सामान्य दिनों की तरह ही लड़कियां स्कूल जाने के लिए अपने अपने घर से आ रही थीं। कोई अपने पेरेंट्स के साथ तो कोई स्कूल बस में। एक बहुत बड़ा गर्ल्स स्कूल, जहां आज कुछ तो गड़बड़ होने वाला था। लंच टाइम में सारी लड़कियां खाना खाने कैंटीन में होती हैं और ये खाना स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। पर एक लड़की के कपड़ों पर गलती से पानी गिर गया और वो खाने से पहले ही वॉशरूम चली गई, जबकि बाकी लड़कियां आराम से खा रही होती हैं। उनकी बात चित्त से पूरे कैंटीन में शोर हो रहा था, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या हुआ और एकदम से उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। कैंटीन में सन्नाटा छा गया। स्टैच्यू बनी लड़कियां डर के मारे पसीना पसीना हो रही थी। एक की हालत इतनी खराब हो गई कि वो कुर्सी से गिर ही गई। फिर कैंटीन में एक रहस्यमयी आदमी आया। उसने 10 लड़कियों को खड़ा किया और उनसे नाम पूछा। सभी ने अपना नाम बता दिया। तब उस आदमी ने कहा, अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। स्टाफ को भी नहीं पता था ये आदमी कौन है और क्यों आया। दूसरी तरफ टीचर जब क्लास में गई तो कोई नहीं दिखा। तभी उन्होंने खिड़की से बाहर कुछ गिरते हुए देखा। नीचे जाकर देखने पर पता चला एक लड़की छत से कूद पड़ी थी। लेकिन इससे भी बुरी बात की 9 और लड़कियां कूदने के लिए तैयार खड़ी थी। प्रिंसिपल ने उन लड़कियों से कहा, वहां क्यों खड़ी हो, नीचे जाओ जल्दी। पर उन्होंने ऐसा करने से मना करते हुए कहा, हमें कूदना ही पड़ेगा। तो सारे टीचर फटाफट उनके पास गए, पर लड़कियों ने उन्हें अपने पास आने से भी मना कर दिया। टीचर ने पूछा, तुम सब ऐसा क्यों कर रही हो? तो उन्होंने बताया, हमें अंकल ने कहा है ऐसा करने के लिए। ठीक 3 बजे हमें नीचे कूदना ही होगा। उन लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे नीचे आ ही नहीं रही थी। तो वॉचमैन ने चालाकी दिखाते हुए एक लड़की के पैर पकड़ लिए, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो बिल्डिंग से नीचे गिर गई और पास ही खड़ी दूसरी लड़की भी चीखते हुए नीचे कूद गई। बाद में प्रिंसिपल ने वॉचमैन को बहुत मारा, पर उसे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। वे लोग हार चुके थे। 3 बजने वाले थे और लड़कियां मरना नहीं चाहती थीं, पर बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। आखिरकार सभी ने छलांग लगा दी। स्कूल में इतनी बड़ी घटना से हड़कंप मच गया था। पुलिस और मीडिया वाले भी आ गए थे और लड़कियों के पेरेंट्स स्कूल के अंदर जाना चाहते थे, पर वो मंजर देखकर तो पुलिस भी डर गई थी। जो लड़की खाने से पहले वॉशरूम चली गई थी वो बिल्कुल ठीक थी, पर उसे उस अनजान अंकल के बारे में कुछ नहीं पता। इधर अथर्व को जब ये न्यूज पता चली तो वो समझ गया ये क्या चीज है। वो तुरंत अपने घर गया। उसने प्रताप को अभी भी अपने घर के तहखाने में बंधक बनाकर रखा था। अथर्व ने उससे पूछा, बता तेरे जैसे और कितने हैं और कितनों को आता है वशीकरण? पर प्रताप ये सुनकर हंसने लगा। जब पुलिस ने लड़कियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने फिर वही बात कही कि अंकल ने करने का कहा इसलिए किया, पर ये अंकल कौन है और कहाँ है इस बारे में बताने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रताप नाम के आदमी को ढूंढने के लिए कहा है और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक ये सब चलता रहेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। फिर उसने सभी लड़कियों से कहा, मैंने मैसेज दे दिया है, अब तुम स्टार्ट करो। उसके बाद तो लड़कियां जैसे पागल हो गई और सब तोड़ फोड़ कर वहाँ से भागने लगी। उन लोगों ने रोकने की कोशिश की पर कुछ काम नहीं आया। प्रिंसिपल ने देखा कि कैंटीन में काम करने वाली महिला भी मरी पड़ी है। लड़कियां सारी सुरक्षा और बैरिकेड तोड़कर स्कूल के बाहर भाग निकली। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता उसकी मौत पक्की थी। फिर उन्होंने स्कूल से निकलकर सड़कों पर तबाही मचाना चालू किया। किसी ने चलती बस को अनियंत्रित कर लोगों की जान ली तो कोई आने जाने वाले वाहनों को निशाना बनाकर तोड़ फोड़ करने लगी। जो भी सामने दिखाई दे रहा था लड़कियां उसे जान से मार दे रही थीं। यहाँ तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। एक ने तो पेट्रोल पंप पर जाकर धमाका कर दिया। अथर्व ये सब देख रहा था और बहुत परेशान था, पर जब पता चला ये सब प्रताप के लिए हो रहा है तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। अब उसने इससे निपटने का फैसला किया, वो भी प्लानिंग के साथ। वो बड़े बड़े बॉक्स में कुछ लाया और उन्हें आर्या और प्रताप के पास रख दिया। फिर प्रताप को चैन से अच्छी तरह कस के घर से निकल गया। पुलिस को अभी तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं कुछ माँ बाप बची हुई लड़कियों को जबरदस्ती ले जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें उस आदमी ने खास मकसद से वहाँ रखा था। एक लड़की ने बताया कि अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर प्रताप को नहीं ढूंढा तो जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तभी अथर्व स्कूल में आ गया। अथर्व ने कहा, प्रताप मेरे पास है, जिंदा रखा है उसे मैंने। पुलिस ने पूछा, कौन है ये प्रताप और क्या हुआ है इन्हें? अथर्व ने बताया, वशीकरण हुआ है इन पर और जिसने किया है वो एक राक्षस है। तुम लोग जितना तड़पोगे उसे उतना ही मजा आएगा। वो जो जो कहेगा वो सब तुम्हारी बेटियों को करना पड़ेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा, अगर उसे प्रताप दे देंगे तो ये सब रुक जाएगा। लेकिन अथर्व ने कहा, पहले मैं उस आदमी से मिलना चाहूंगा। उसे पता था वो लड़कियों को अपने सामने ही रखेगा, इसलिए यहीं कहीं होगा। और सच में वो वहीं पर छुपा हुआ था शुरू से। प्रताप की खबर मिलते ही वो बाहर आ गया। वो शक्ल से ही डरावना लग रहा था। उसने अथर्व से कहा, तुझसे बाद में बात करता हूँ। पहले सभी को बताया इन लड़कियों का सर्वे सर्वा अब मैं ही हूँ और अगर किसी ने मुझे छूने की कोशिश भी की तो ये अपने आप को ही आग लगा लेंगी। पर एक लड़की उसका आदेश भूल गई थी तो उसने एक चांटा मारा। इस पर उसके माँ बाप भड़क गए तो उस आदमी ने लड़कियों से चाकू लाने कहा। फिर एक लड़की ने उस लड़की को चाकू दिया और राक्षस के कहने पर उसने अपना ही हाथ काटना चालू कर दिया। अथर्व कहता रहा, उससे दूर रहो, पर कोई माँ बाप ये सब देखकर अपने बच्चों को अकेला कैसे छोड़। पुलिस वाले ने उस राक्षस को मारने चुपके से बंदूक निकाली, पर एक लड़की ने तुरंत उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसका पेट छेदम छेद कर दिया। हाथ काटने वाली लड़की भी तड़प कर मर गई थी। फिर उस राक्षस ने पुलिस वाले की बंदूक एक लड़की को थमा दी और कहा, इनके माँ बाप अगर यहाँ से बाहर ना जाए तो उड़ा दो सबको और शुरुआत अपने माँ बाप से करो। लड़की ने ठीक वैसा ही किया, पहले अपने माँ बाप फिर दूसरे के। लेकिन जब उसने कहा अगर अभी भी ना जाए तो उनकी लड़कियों को मार दो, तब सभी पेरेंट्स बाहर चले गए। फिर उसने अथर्व से बात करना शुरू किया। अथर्व ने बताया, प्रताप मेरे
पास ही है, मेरी बेटी पर वशीकरण किया था, तभी से उसे कैद करके रखा है, रोज गिड़गिड़ाता है मेरे सामने। वो आदमी गुस्से से बोला, ऐसा मत बोल, वो गुरु है मेरे। अथर्व ने कहा, तू क्या कर लेगा, मार ही देगा ना। मैं नहीं डरता, और ये लड़कियां मेरी रिश्तेदार नहीं है, तू इन्हें चाहे जितना तड़पा, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जितनी तबाही मचाना है मचा, मैं तुझे प्रताप नहीं दूंगा। वो बोला, मुझे बता दे, मैं तुझे जाने दूंगा। लेकिन अथर्व ने शर्त रखी कि बदले में मेरी बेटी पर से वशीकरण खत्म करना होगा। इस पर वो भड़क गया, बोला, जानता है मैं कौन हूँ? अथर्व ने कहा, तेरे जैसे एक को कुत्ते की तरह बांध के रखा है। ये सुन के उसे मिर्ची लग गई, तो उसने एक लड़की को सांस लेना बंद करने का कह दिया, और वो तड़प तड़प के मर गई। अथर्व ने कहा, अब मुझे जाना होगा, नहीं तो प्रताप भी ऐसे ही तड़प के मर जाएगा। फिर उसने रोका और प्रिंसिपल को बुलाया। उसने कहा, मुझे 2 स्कूल बस चाहिए ड्राइवर्स के साथ, हमें यहाँ से निकलना है, और हमारी लोकेशन देखते रहना, पर पीछा करने की कोशिश मत करना। कल सुबह तक लड़कियों को छोड़ दूंगा। इसके बाद 2 स्कूल बस में लड़कियों को भरकर वो अथर्व के साथ निकल गया। रास्ते में एक लड़की उत्पात मचाते नजर आई, तो उस विकृत आदमी ने बस रोक कर उसे बुलाया और साथ चलने कहा, लेकिन बहुत कहने के बाद भी वो बस में नहीं चढ़ी और वहाँ से भाग गई। फिर उसने कहा, चलो यहाँ से। रास्ते में उसने अथर्व से पूछा, मेरे बड़े भाई प्रताप तेरे चंगुल में कैसे फंस गए? उन्हें तो वशीकरण में महारत हासिल है, मैं भी उनके आगे कुछ नहीं हूँ। अथर्व ने कहा, थोड़ी देर में मिलके पूछ लेना। उसने बताया, मैं उन्हें काफी अरसे से ढूंढ रहा हूँ, उनके ठिकाने भी गया, पर वहाँ न लड़कियां मिली न प्रताप भैया, तो ये मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन अथर्व को एक बात समझ नहीं आई कि वो लोग लड़कियों को अपने वश में करते ही क्यों।